हेलो किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अफीम की अच्छी पैदावार के लिए हमें किन प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए, या अफीम के साथ में आप लहसुन और प्याज में भी इस कॉम्बो पैक का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझेंगे। हमारे पास किसान भाइयों एक कॉम्बो पैक का एक बैग आता है जो 17 किलो का होता है और ये 7 तरह के प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। ये स्पेशल अफीम, लहसुन और प्याज के भरपूर उत्पादन के लिए, यानी कि आप अगर इस कॉम्बो पैक को खरीदते हो और यदि आप इसमें इन तीनों फसलों के लिए अफीम, लहसुन और प्याज के लिए प्रयोग करते हो तो आपका उत्पादन अवश्य बढ़ेगा और इस कॉम्बो पैक से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इसकी उपयोग की विधि क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। इसकी उपयोग की विधि है, लहसुन व प्याज के लिए 1 बीघा व अफीम के लिए 10 आरी भूमि में कॉम्बो पैक का मिश्रण करके भूमि उपचार करें। अन्य बहुमूल्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। और इसके फायदे क्या हैं? फायदे की बात करते हम तो कॉम्बो पैक द्वारा उपचारित फसलों में समस्त पोषक तत्वों की कमी को दूर कर फसलों को विपरीत परिस्थितियों व बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। घटते हुए उत्पादन को बढ़ाने के लिए कॉम्बो पैक का उपयोग अत्यंत कारगर सिद्ध होगा। कॉम्बो पैक फसलों को बढ़ते उत्पादन को बढ़ाए, प्रोटीन, तेल व कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए आवश्यक है। और किसान भाइयों 7 प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है और इसमें दिया है इसका टोटल नेट वेट जो होता है वो 17 किलो का ये बैग होता है और 7 प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। लेकिन इसके एमआरपी लिखी हुई है 2150 रुपये। लेकिन किसान भाइयों ये आपको मार्केट में 1700 रुपये में मिल जाएगा, उससे भी कम दाम में मिल जाएगा। यदि आपको ये प्रोडक्ट 1700 से ज़्यादा रुपये में मिल रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर आप कमेंट कीजिए, उसमें आप आपकी कंप्लेन बताइए कि हमें ये प्रोडक्ट इतने में मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूंगा डिटेल से कि आपको कहाँ से ख़रीदना है और 1700 से या 1700 में ये मिल सकता है। तो आइए हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें किस किस तरह के प्रोडक्ट आते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर इसका पूरा एक माइक्रोन कॉम्बो पैक लहसुन, प्याज, अफीम के अधिक उत्पादन के लिए, और इसमें 7 तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें बोरान 20% होता है जो 500 ग्राम का प्रोडक्ट है। जिंक सल्फेट है तो ये 2 किलो का प्रोडक्ट आता है। फेरस सल्फेट इसमें 5 किलो का प्रोडक्ट है। और मैग्नीज सल्फेट 1 किलो का प्रोडक्ट है। मैग्नीशियम सल्फेट है, इसमें 5 किलो का प्रोडक्ट। सल्फर 18% WP 3 किलो का प्रोडक्ट है। और कॉपर सल्फेट 25% 500 ग्राम का प्रोडक्ट है। तो आइए हम एक एक चीज़ को डिटेल से समझते हैं, क्या क्या इसमें दिया गया है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो यदि आप अफीम की खेती करते हो या फिर अफीम की खेती नहीं करते हो तो लहसुन और प्याज की खेती में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इसका उत्पादन बढ़ाने में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ये पिछले 10 वर्षों से इसका अध्ययन किया गया है। यदि आपके खेत में इन सभी 7 तत्वों में से किसी की भी कमी होती है, चलिए अब हम एक एक प्रोडक्ट को इस बैग में से निकाल कर डिटेल से देख लेते हैं कि इन प्रोडक्ट को यूज़ करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कौन सा प्रोडक्ट किस कमी के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास निकल कर आता है पहला प्रोडक्ट जो है ये है मैग्नीशियम सल्फेट MnSO4, यानी कि जो पहला प्रोडक्ट निकल कर आया है ये मैग्नीशियम सल्फेट है। इसका यूज़ क्यों किया जाता है? मान लीजिए इसका यूज़ इसलिए करते हैं कि यदि आपके खेत में पोटाश या सल्फर के बाद मैग्नीशियम सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व हैं जो
पौधों में क्लोरोफिल निर्माण हेतु मुख्य घटक है। मान लीजिए यदि आपके पत्तियों का पीलापन होना या पीलापन में पत्तियां हो रही हैं तो उसका कारण क्या है, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट की कमी होती है और जो ऊपरी पत्तियों में दिखाई देती हैं, यानी कि जो आपकी पत्तियां ऊपर की तरफ पीली हो जाती हैं वो इसी की कमी के कारण होता है। मैग्नीशियम सुपर से मैग्नीशियम व सल्फेट की कमी की पूर्ति होती है। अगर इसको यूज़ करते हैं तो इससे उत्पादन एवं गुणवत्ता में चमत्कारिक सुधार होता है। चलिए अब हम इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट को निकालते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास निकल कर आता है, दूसरा प्रोडक्ट है बोरान 20%। इसका यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि बोरान जो होता है ये हमारे फसल को, सभी तरह की फसलों और सब्जियों को, फलों को फटने से रोकता है। यानी कि आपकी कोई भी फसल होती है उसमें अगर वो चीरा टाइप लगता है या फटना शुरू हो जाती है तो इसका महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है और परागण की क्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। बोरान की कमी को ये दूर करता है। आपके खेत के अंदर अगर बोरान की कमी है तो उसको ये दूर करेगा, इसलिए बोरान का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला प्रोडक्ट निकल कर आता है। अगला प्रोडक्ट में क्या दिया है हमें, इसमें दिया है सल्फर 18% WP। अब इसका प्रयोग करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, देखिए सल्फर जो होता है इससे क्या होता है कि खेत में, आपके खेत में जो कमी हो जाती है तो उसमें क्या सल्फर 17 आवश्यक पौधों के पोषक तत्वों में से एक है। यह बिना किसी अपवाद के सभी फसलों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल का निर्माण जो प्रकाश संश्लेषण की अनुमति देता है, जिसके माध्यम से पौधे स्टार्च, शर्करा, तेल, वसा, विटामिन और अन्य यौगिक का उत्पादन करते हैं। तेलों का संश्लेषण नहीं के कारण है ही तिलहन के लिए पर्याप्त सल्फर इतना महत्वपूर्ण है। तो सल्फर 18 का प्रयोग इतना महत्वपूर्ण है खेती के लिए। इसको आप यूज़ करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी फसल में इसे यूज़ करने से क्या उत्पादन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। चलिए अगला प्रोडक्ट आता है हमारे पास। अगला प्रोडक्ट है जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक सल्फेट का हमारे खेतों में यूज़ करने से क्या फ़ायदे होते हैं। फसलों में आयरन की कमी की शुरुआत में नए पत्ते का हरा रंग हल्का पड़ जाता है और अत्यधिक कमी होने पर पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं। बहुत से न्यून तत्व भूमि में उपलब्ध होने के बावजूद उपयुक्त रासायनिक स्थिति के अभाव में फसलों को उपलब्ध नहीं हो पाते। जैसे लक्षण क्षारीय भूमि में लोहा, फेरस सल्फेट फसलों में लोहा तत्व की उपलब्धता को सुनिश्चित कर पौधों के एंजाइम सिस्टम को शक्ति प्रदान करता है, जो पौधों की वृद्धि व उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो यानी कि अगर आप आपके पौधों की वृद्धि अच्छी तरह से ग्रोथ करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद अगला प्रोडक्ट जो निकल कर आता है, ये आता है कॉपर सल्फेट 20%। कॉपर सल्फेट 20% का क्या यूज प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग उर्वरक व फफूंदनाशक के रूप में किया जाता है। आमतौर पर इसका उपयोग किसानों द्वारा फफूंद या मोल्ड की समस्या को रोकने के लिए किया जाता है। यानी कि आपके खेत में जो फफूंद की समस्या हो जाती है तो उसके लिए कॉपर सल्फेट 20% का यूज़ किया जाता है। अब हम अगला प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो अगला प्रोडक्ट निकल कर आता है हमारे पास, ये है 5 किलो केजी में निकल कर आया है। ये प्रोडक्ट है हमारा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का हमारे खेतों में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये भी जो पौधों की वृद्धि रुक जाती है तो उस पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है और ये भी खेतों में इसको डालने से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो आप इन सभी प्रोडक्ट का एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए। आप खुद टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आप 2 बीघा की लहसुन की फसल की बुआई करते हो तो आप 1 बीघा में ये 1700 रुपये के आसपास का प्रोडक्ट आता है, इसको यूज़ करके देखिए। और अब अगला प्रोडक्ट आता है माइक्रोटोनिस वाटर सॉलिड फिल्टर, यानी कि इसका भी
इन सभी के साथ में मिश्रण करके इसको प्रोडक्ट में मिलाकर खेत के अंदर डाला जाता है। तो ये सभी जो 7 प्रोडक्ट हैं, इन सभी को खेत में यूज़ करने से हमें हमारी खेत की जो मिट्टी की परीक्षण हम नहीं कर पाते हैं समय समय पर, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे मिट्टी में जिन तत्वों की कमी होती है, उन सारे तत्वों की कमी ये सारे 7 प्रोडक्ट मिलकर दूर कर देते हैं। और ये 17 किलो के प्रोडक्ट होते हैं, सारे सभी मिलकर 17 किलो के हैं और ये 1700 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही बोलूँगा कि एक बार आप इसको प्रयोग करके देखिए कॉम्बो पैक को, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। यदि आप लहसुन की खेती करते हो तो आप अवश्य देखिए 2 बीघा अगर लहसुन बोए तो 1 बीघा में इसका यूज़ करके देखिए और 1 बीघा में मत कीजिए। आपको खुद 10 से 15 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि आपने जो 1 बीघा में यूज़ किया था उससे आपकी खेती में उत्पादन में कितने वृद्धि हो रही है। उसका जो खेत का रवैया देखोगे आप तो कितना अच्छा से पौधा ग्रोथ कर रहा होगा। तो ज़रूर किसान भाइयों, आप मेरी बात मानो तो इसको एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिए और विशेषकर यदि आप अफीम की खेती करते हो तो इसको ज़रूर बोइए और इसको आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इन सभी प्रोडक्ट को हम मिक्स करके खेतों में कैसे डालना है, किस तरह से इनका प्रयोग करना है, हम अगले वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। एक एक प्रोडक्ट को खेत में किस टाइम पे हमें बोहनी के टाइम पे डालना है या उसके बाद में डालना है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, सभी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।